अज़ीज़ हमवतनों, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि मैं अपना वीलॉग स्टार्ट करूँगा, आपसे रिक्वेस्ट होगी कि मेरा चैनल ज़रूर लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आपके नॉलेज में है कि मैंने एक सफ़र शुरू किया हुआ है और इस सफ़र में हम पाकिस्तान से यूके मूव कर रहे हैं। बट इस सफ़र को शुरू करने से पहले मैंने प्लान किया कि मैं उम्रा करूँगा। एज़ अ मुस्लिम और एज़ अ ह्यूमन हमेशा हमारी ये ख्वाहिश रहती है कि हम अल्लाह ताला के घर में जाएं और मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि अल्लाह ताला मुझे इतनी दफ़ा बुलाएंगे और इतनी दफ़ा मुझे बुलाएंगे। मेरा जस्ट इमेजिनेशन थी कि शायद मैं कभी उम्रा कर लूँ, बट अल्लाह ताला का इतना एहसान है और इतना करम है, इतना शुक्र है अल्लाह का कि प्लान एज़ सच कोई होता नहीं है, बट खुद ही प्लान बन जाता है और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। और अल्लाह ताला से मेरी ख्वाहिश है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी, जो भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, यहाँ पे लेके आए और यहाँ पे आप अपनी आँखों से रोज़ा देखें, अपनी आँखों से काबा देखें, उसको टच करें और ज़िंदगी के उन खूबसूरत तरीन लम्हात को अच्छे से एंजॉय करें। जी, हमारा ये सफ़र जारी रहेगा। तो आज मैं मक्का से मदीना जा रहा हूँ। मैं वैसे तो पहले जितनी दफ़ा भी आया हूँ मैंने बाय रोड ही ट्रैवल किया है, बट इस दफ़ा मैंने प्लान किया था कि मैं बाय रेल ट्रैवल करूँगा। मेरी ये ख्वाहिश थी बेसिकली कि मैं खाना काबा के सामने नमाज़ अदा करूँ। तो उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब एफ़र्ट करनी पड़ी, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खाना काबा के सामने बैठ के नमाज़ जुमा अदा की। तो मेरा प्लान तो ये था कि जी मैं जल्दी से निकलूँगा जुमा पढ़ के ही, बट जुमा पढ़ के जब मैं वापस आया और कुछ खा पी के मैं लेटा तो मैं इतना थका हुआ था कि मेरी आँख लग गई और मेरी जब आँख खुली तो मैं काफ़ी लेट हो चुका था, तकरीबन 4:30 बज चुके थे। मैंने नमाज़ अदा की और मैंने पैकिंग की जल्दी से। मैंने एक टैक्सी वाले भाई को पकड़ा और टैक्सी लेके हम पहुँच गए जी रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन जो है तकरीबन 21 किलोमीटर दूर है मस्जिद अल हरम से। तो यकीनन जब भी आप यहाँ पे आएँगे तो पैदल आप नहीं आ सकते हैं, बसें वगैरह और आती हैं यहाँ पे, शटल सर्विस भी, बट चूँकि मुझे उसका आइडिया नहीं है इतना, तो मुझे ऑफ़ कोर्स टैक्सी ही लेनी पड़ी। टैक्सी को मैंने 30 रियाल पे किए और टैक्सी ने मुझे यहाँ पे नीचे बेसमेंट जो पार्किंग है वहाँ पे उतारा। मेरा अपना प्लान था कि मैं जो रेल का टिकट है, चूँकि मैंने इस रेल के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है और ये बहुत अच्छी ट्रेन है और एज़ बुलेट ट्रेन है। इतना खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, इतना नीट एंड क्लीन है कि जब आप इसमें दाखिल होते हैं तो आपको एक दफ़ा गुमान होता है कि आप शायद किसी छोटे से यूरोपियन एयरपोर्ट पे आ गए हैं। इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई लग्ज़रियस और नीट एंड क्लीन प्लेटफॉर्म है ये। तो ये मेरे पास ये टिकट है आज की ट्रेन का। अल्हम्दुलिल्लाह टिकट मैंने रिसीव कर लिया है और ये 279 सऊदी रियाल का टिकट है, जो तकरीबन 20,000 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। एज़ सुन एज़ ट्रेन की अनाउंसमेंट होती है तो हम ट्रेन को बोर्ड करेंगे और ट्रेन को बोर्ड करने के बाद हम अपना अगला वीलॉग बनाएंगे जिसमें हम आपको सैर करवाएंगे सऊदी अरेबिया की बुलेट ट्रेन की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा और हमारे लाइक को खिदमत हो तो हमारे से ज़रूर रब्ता कीजिएगा। हमारा यूएन नंबर, हमारी वेबसाइट यहाँ पर डिस्प्ले होती रहती है। पाकिस्तान में अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बट सेम रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अपने प्लेटफॉर्म पे ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि बाकी लोग जो इस तक इन्फॉर्मेशन की तलाश में रहते हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। ट्रेन की अनाउंसमेंट हो गई है और हम अपने सामान के साथ, वैसे मेरा थोड़ा सा ही सामान है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं है, तो इंशाल्लाह ट्रेन के लिए बोर्ड करने के लिए जा रहे हैं और देखते हैं अभी कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। आपको भी साथ लेके चलते हैं। लाउंज जिसका मैं तो वैसे ही बहुत तारीफ़ कर चुका हूँ, बहुत ही खूबसूरत लाउंज है और बहुत ही नीट एंड क्लीन सजे हुए तरीके से है। नीट क्लीन बहुत है और जो इसका स्पेशली आर्किटेक्ट है बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्ट है। चलें जी, रेलवे स्टेशन पे हम पहुंच गए। ये पीछे आपको बुलेट ट्रेन नज़र आ रही है मेरे, और मेरी रेल है नंबर 12, कोच है नंबर 12 और सीट है 364। तो चलें जी, अब चलते हैं और बोर्डिंग करते हैं तो देखते हैं कि कोच और ट्रेन कैसे हम ढूंढते हैं और फिर उसमें बोर्डिंग करने के बाद आपके साथ ही जी हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ। प्लेटफॉर्म पे हम पहुँचे, कोई मुश्किल नहीं था, सीधा आपको जो
लिफ्ट है वो प्लेटफॉर्म पे ही ड्रॉप करती है। हाँ, थोड़ा सा बोगी ढूंढने में हमें मशक्क़त ज़रूर करनी पड़ी क्योंकि आइडिया नहीं हो रहा था। तो हमने गेट कीपर से पूछा कि भाई हमारी बोगी कहाँ पे है। उसने हमें मुकम्मल गाइड किया कि आप इस तरफ चले जाएं, फ़लाँ जगह पे आपकी बोगी लगी हुई है, आप बोगी में सवार हो जाएं और वहाँ पे आपको अपनी सीट मिल जाएगी। ट्रेन के अंदर दाखिल होते ही आपको आइडिया होता है कि ट्रेन ज़्यादातर खाली थी। तकरीबन आप समझें कि 50% सीट खाली थी। हाँ, अलबत्ता रश ज़रूर था, फैमिलीज़ वगैरह और बच्चे वगैरह बहुत सारे इसमें सवार हो रहे थे, उतर रहे थे। और बहुत सारी फैमिलीज़ मैंने देखा कि ट्रैवल करने को प्रेफर करती हैं रेल के थ्रू। बाहर हम निकले प्लेटफॉर्म पे, थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी की, इधर उधर की तस्वीरें बनाई। ट्रेन का आपको व्यू करवाने का एक इरादा था। और ट्रेन के अंदर यहाँ पे हर बोगी के अंदर एक बड़े बड़े कंपार्टमेंट बने हुए हैं जहाँ पे अगर आपके पास बड़ा या हैवी सामान हो तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर छोटा सामान हो तो आप हैंड कैरी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक डोर्स हैं, अगर बाहर निकलना हो आप बटन दबाएं, डोर खुल जाएगा, प्लेटफॉर्म पे चले जाएं। यहाँ पे आप मौज मस्ती कर सकते हैं, थोड़ा घूम फिर सकते हैं, फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। और ट्रेन की कुछ तस्वीरें हमने बनाई। हम अपनी सीट की तरफ बढ़े, सामान हम चूँकि पहले ही रख चुके हैं और आपको दिखाने के लिए मैं अब दिखाना चाह रहा था कि सीट्स किस तरह की हैं। मैंने चूँकि ऑनलाइन टिकट बुक किया है तो मैंने अपनी वो सीट बुक की जिसके अंदर टेबल भी अवेलेबल था। टेबल के साथ आपको 220 वॉट चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग, USB-C टाइप चार्जिंग और USB टाइप चार्जिंग मिल जाती है। ट्रेन चलने के बाद सफ़र का आगाज़ हुआ। कंफर्टेबल सफ़र था, बहुत ज़्यादा रश नहीं था, सीट्स खाली नज़र आ रही थी और हमारे सफ़र में कोई हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। बहुत जल्दी ही जी जद्दा आ गया। अभी मैं सोच ही रहा था कि शायद थोड़ी देर में स्टार्ट होगा, लेकिन अल्टीमेटली तकरीबन 15 से 20 मिनट में ही हम जद्दा एयरपोर्ट पहुंच गए। स्पीड जो मैंने नोट की वो 300 किलोमीटर्स थी। यहाँ पे इन ट्रेन आपको खाने की तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। एक कप ऑफ कॉफ़ी आपको कम्प्लीमेंट्री दिया जाता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप खाना ऑर्डर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। खाना यहाँ पे एप्लीकेशन के थ्रू भी आप ऑर्डर कर सकते हैं या फिर मैनुअली किचन में जाके भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। सफ़र जो है वो इतनी स्पीड से जा रहा था कि आपको अंदाज़ा ही नहीं रहा कि आप इतनी जल्दी मदीना पहुँच गए। और तकरीबन 1 घंटा 59 मिनट्स या 2 घंटे 10 मिनट में हम मक्का से मदीना पहुँच गए, जहाँ पे अगर आप बस पे सफ़र करें तो आपको 5 घंटे का सफ़र लगता है। और मदीना पहुँच के हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, अपना सामान संभाला और बाहर निकले। इसके साथ हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अगले सफ़र में हम आपको मदीना का ट्रैवल दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला।